Assalamualaikum students, I am Nimal Kainat. Welcome to my channel Basic English Learning. Today we are going to discuss a very important topic, that is how to write a good essay. Students, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है एंड ऑल योर बोर्ड एग्जामिनेशन, BSc, BA, MA एंड इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, हर जगह आपको जिंदगी में बहुत दफा ऐसे लिखना पड़ता है. ठीक है, सो ऐसे अच्छा, अब देखो ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट लिख लेते होंगे. ठीक है, फिर वो कैसा ऐसे होगा जो कि आपको बाकी स्टूडेंट से ज्यादा नंबर देगा. ठीक है, सो आज हम लोग ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. हाउ टू राइट एन इम्प्रेसिव और गुड एसे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, हाउ टू राइट a good essay, we have to know what is an essay and why we do write an essay. Okay, so what is an essay? Essay is actually you can say that a statement. You took a statement and you prove it to the reader that this is the all the situations, all the scenarios related to this statement. For example, we can say that population explosion in Pakistan. Okay, a population explosion in Pakistan is a statement, and you have to prove this through your you can say that arguments, through your proofs, through your judgments. Okay, so you have to relate this with the other countries of the world to prove that this is a very positive, you can say that this is a very real thing, that population explosion occurs in Pakistan. ओके, सो अब हम ऐसे क्यों लिखते हैं? हम ऐसे इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करना चाह रहे होते हैं. हम एक रीडर को अपनी थॉट्स से कन्विंस करना चाह रहे होते हैं कि ये स्टेटमेंट है और ये मेरी थॉट्स हैं और मैं इस चीज को अपने एनालिसिस से प्रूव कर रहा हूँ या डिसप्रूव कर रहा हूँ. जरूरी नहीं होता कि हर ऐसे आप प्रूव ही कर रहे होते हो. डिसप्रूव कर रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत है. मेरे पास इसके लिए इसके आप ये कह लो कि हक में इसके साइड पे मेरे पास पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स भी हैं और इसके अगेंस्ट मेरे पास आप रीजंस भी हैं, इफेक्ट्स भी हैं. सो इस सब को जब हम एक रीडर को इस चीज के ऊपर बिल्कुल कन्विंस कर लेते हैं कि जो हम चीज सोच रहे हैं किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक गलत है, सो दैट you can say that convincing material is actually called an essay. Okay, so how do write an effective essay? That is a very important topic. हर स्टूडेंट को अच्छा ऐसे लिखना नहीं आता. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे अच्छा ना लिखने की वजह से कंपटीशन एग्जाम्स में, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि PMS हो गया, PPSC का एग्जाम हो गया, इसके अलावा CSS हो गया, या फिर इससे भी पहले चले जाएं तो इनिशियल लेवल पे सेकेंड ईयर में हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग BA BSc में जब एग्जामिनेशन देते हैं तो ऐसे लिखते हैं. ठीक है, सो एक अच्छा ऐसे लिखना एक इंग्लिश के स्टूडेंट को आना चाहिए. ठीक है, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि ऐसे होता क्या है, कैसे लिखते हैं. बहुत ही आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को सुनना है, एंड तक सुनना है, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है. ओके, ऐसे के मोस्टली 5 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एक ऐसे की 5 पार्ट्स होते हैं, बेसिक 5 पार्ट्स होते हैं. उसमें क्या आ जाता है? इंट्रोडक्शन. ठीक है, सबसे पहला आपका पैराग्राफ जो होता है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन होता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है आपके पास मेन बॉडी होती है जिसको हम टॉपिक कहते हैं या फिर सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, ये उसका सेकंड पार्ट है. आगे सब डिविजन्स हम नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, थर्ड चीज जो होती है वो आपके पास थीसिस होता है. ठीक है, थीसिस मीन्स आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, आप किसी चीज को प्रूव कर रहे हो. फोर्थ वन इज प्रूफ. अच्छा, प्रूफ आप लोग कैसे करते हो? प्रूफ के लिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या स्ट्रेटेजीज होती है. मैं आपको यहाँ पे जस्ट इतना बता दूं, हमने उस स्टेटमेंट को
फॉर एग्जांपल अगर तो हम पॉजिटिवली उस चीज़ को लेके चल रहे हैं, अपने स्टेटमेंट को लेके चल रहे हैं, उसकी साइड पे उसके हक में बात करें, देन दिस आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव, ओके। और अगर हम उससे अगेंस्ट जा रहे हैं, हम ये प्रूव करें कि ये स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, देन जो हम आप देंगे आर्ग्यूमेंट्स देंगे, दैट विल बी you have to give reasons that will be against, okay। so हम उसको प्रूव करेंगे कि ये चीज़ गलत है, ओके। एंड कंक्लूजन आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसमें आप पूरे के पूरे अपने थीसिस को, अपने रीजंस को, अपने एनालिसिस को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। सो कंक्लूजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। इस चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। अच्छा, किसी भी ऐसे का अच्छे होने के लिए उसका इंट्रोडक्शन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन में कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, जिसको ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, बिलीव मी। मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल रिसर्च की है, मेरी अपनी ज़िंदगी की आप ये कह लो कि निचोड़ है। लिंग्विस्टिक्स में जब मैं मास्टर कर रही थी तो उसमें हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत एनालाइज किया है, ठीक है। आप ये कह लो कि मेरी कोताहियों का मैंने एक निचोड़ निकाला, जो मैंने अपनी लाइफ में कुछ मिस की थी चीज़ें, उनके लिए मैं चाह रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसा ना करें, ओके। ग्रैबर्स। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्रैबर। अच्छा, आप एक ऐसे लिख रहे हो, आपका रीडर वो ऐसे क्यों पढ़े, ठीक है। सो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसी हो जो कि अगले बंदे की अटेंशन ग्रैब कर ले। ग्रैबर कहते हैं किसी चीज़ को कैच कर लेना, पकड़ लेना, ठीक है। अच्छा, अब ग्रैबर्स आपके क्या होते हैं कि ये आपके इंट्रोडक्शन में कुछ लाइंस होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, जिससे आप रीडर की अटेंशन को अट्रैक्ट कर लेते हो, कैच कर लेते हो, ताकि रीडर आपका पूरा ऐसे पढ़े। एग्जामिनर जो है, जो आपका ऐसे रीड कर रहा है, वो आपके ऐसे में इंटरेस्ट ले, ठीक है। अच्छा, अब ग्रैबर्स क्या क्या होते हैं, ये 5 टाइप्स के होते हैं। आप ऐसे किसी प्रोवर्ब से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, प्रोवर्ब से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम ये स्टेटमेंट बड़ी कॉमन है, डांसिंग अराउंड फायर इज नॉट ए सोल्यूशन। बहुत सारे ऐसे हम आप ये कह लेते हैं कि जो हम लोग किसी सोशल इशू के ऊपर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, पॉवर्टी इन पाकिस्तान हो गया, इसके अलावा आपके पास और क्या है, लो लिटरेसी रेट हो गया, या फिर आपके पास वुमेन प्लेस इन सोसाइटी हो गया, सही। सो ऐसे के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किसी प्रोवर्ब से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोवर्ब और भी बहुत सारी प्रोवर्ब जो आपको स्टेटमेंट के हिसाब से सूट लगे, प्रोवर्ब से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके रीडर की अटेंशन आपके ग्रैब होगी कि डेफिनेटली इस ऐसे में कुछ है, हमें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है कोट। अब ज़रूरी नहीं है अब आप हर ऐसे प्रोवर्ब से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। किसी की कोटेशन, बहुत अच्छी कोटेशन, ठीक है। अच्छा, मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये कोटेशन बहुत अच्छी लगी है, तो मैंने यहाँ पे ऐड भी की है। सो आपके पास वेस्टन चर्चिल का तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट थे ब्रिटेन के। सो इंग्लिश प्रेसिडेंट गुजरे हैं, इन्होंने कहा था, आई ऑलवेज रेडी टू लर्न, however I'm not always ready to taught, so we should always ready to learn, ठीक है। अच्छा, अब लर्न, हर बंदा लर्निंग के लिए तैयार रहता है। सबकॉन्शियस माइंड में हम कहीं ना कहीं सीखने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। मसला क्या होता है कि हमें कोई अच्छा सिखाने वाला होना चाहिए, ठीक है। आप जब अच्छा सीखोगे तभी अच्छा सिखा पाओगे, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छा सिखाऊं, ठीक है। आप किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप किसी एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो। एनेक्डोट क्या होता है? एनेक्डोट आपके पास कोई इंटरेस्टिंग सी या आपकी रियल लाइफ स्टोरी हो सकती है, ठीक है। कोई रियल इंसिडेंट हो सकता है, कोई रियल स्टोरी हो सकती है, दैट जैसे कि हम कोई एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी हिल स्टेशन के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, किसी हिस्टोरिकल प्लेस की विजिट के ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप कोई अपनी रियल लाइफ की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी से कोई एक मतलब लाइन से स्टार्टअप कर सकते हो। ये भी चीज़ जो है वो रीडर को बड़ा फैसिनेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास
फोर्थ वन इज सरप्राइजिंग फैक्ट। अच्छा, अब ये सरप्राइजिंग फैक्ट वाला फॉर्मूला बड़ा काम करता है, ठीक है, बिलीव मी ये बड़ा काम करता है। सरप्राइजिंग फैक्ट जैसे कि आप स्टार्ट कैसा कर लें, डू यू नो what is the literacy rate in Pakistan? Okay, do you know what is the population rate in Pakistan? How population is expanding day by day? How population is increasing day by day? Okay, so या फिर यहाँ पे मैंने एक लिखा है, do you know there are 25% population of Pakistan below poverty line? ठीक है, okay, so all these things attract your reader's attention. Okay, curiosity. अच्छा, आप कोई ऐसी लाइन पिक करें जिससे आपके रीडर को बड़ी क्यूरियोसिटी स्टार्ट हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि एवरीथिंग इज फ्योर इन लव एंड वॉर। अगर आप लोग किसी वार के ऊपर वार सिनेरियो लिख रहे हैं या फिर वर्ल्ड वार के ऊपर बात करें या फिर फाइटिंग के ऊपर बात करें, इज फाइटिंग इज राइट और रॉन्ग। ओके, व्हेन वी फाइट फॉर आवर ड्यू राइट्स इट इज डेफिनेटली अ राइट थिंग, बट if we fight for violence, for inhumanity, definitely that is a wrong thing. सही। सो इस तरह की चीज़ों को प्रूफ करने के लिए जब हम ऐसे लिखते हैं, क्यूरियोसिटी आप इंक्रीज करें अपने रीडर की पहले ही लाइंस में, ताकि अब आपका जो रीडर है वो इस चीज़ पे कन्विंस हो जाए कि डेफिनेटली इस ऐसे में कुछ है, मुझे आगे पढ़ना चाहिए। ओके, सो इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में ग्रैबर्स हो गए, 5 ग्रैबर्स होते हैं, प्रोवर्ब, quotation, anecdote, surprising fact, curiosity. ठीक है, so next is your main body, your subject. Okay, subject should be of 2 paragraphs, of 3 paragraphs. Mainly it should be of 2 paragraphs. Okay, आपके पास ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका टॉपिक कैसा है। ठीक है, आप वहाँ पे अच्छा मेन बॉडी में आप अब बात कर रहे हो अपनी जो भी स्टेटमेंट आप ले रहे हो उसको डिस्क्राइब कर रहे हो कि हाउ इट वर्क्स। ओके, सो मैं आप लोगों को एक ऐसे भी दिखाऊंगी जो मैंने खुद लिखा है, ठीक है, बड़ी मेहनत से लिखा है। सो उसमें मैंने किस तरह उसकी आउटलाइन बनाई है और किस तरह मैंने उसके पैराग्राफ्स बनाए हैं, किस तरह रीजनिंग की है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। आप लोग वर्ड फाइल है, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपके पास मेन बॉडी होती है, यहाँ पे आपने रीजनिंग करनी होती है। ठीक है, कि मैं इसके ऊपर ये बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी रीजनिंग मोस्टली हम क्या करते हैं, हम पहली वाली जो बात होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है, बहुत अच्छी रीजनिंग देते हैं, फिर हम थोड़ा डल हो जाते हैं और फिर एंड वाली रीजनिंग बड़ी बुरी होती है। आप 3 रीजनिंग दे सकते हो, 5 रीजनिंग दे सकते हो, जितनी आपको 10 रीजनिंग दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लेंथ ऑफ ऐसे। अच्छा, अब कुछ आपके पास लेंथ्स होती हैं जो उन्होंने बताया होता है कि इतने वर्ड्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इंटर की बात कर लें, एफएससी में तो लिमिट होती है 300 to 400 वर्ड्स। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ऐसे अगर 4 to 5 पैराग्राफ्स या फिर 6 पैराग्राफ्स का मैक्सिमम एनफ होता है। ठीक है, उसके अंदर आपने अच्छी सी कोटेशन ऐड की हूँ तो वो बहुत अच्छा ऐसे है। अच्छा, लेकिन जब हम जाते हैं बीए बीएससी की पर, तो वहाँ पे जो ऐसे की लेंथ होती है वो 1500 वर्ड्स तक होती है। डेफिनेटली वहाँ पे आपको रीजनिंग ज़्यादा करनी होती है, एटलीस्ट आपके पास 4 to 5 रीजन्स हों। अच्छा, जब हम कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो आपके पास जो वर्ड लिमिट होती है वो 3000 वर्ड्स होती है, तो वहाँ पे हमने और ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता है। आप कहाँ से स्टार्ट करें, आप पहली वीकर रीजन दें। ठीक है, जो कि सबको पता होती है, आम सी जर्नल रीजन। देन आप चाहें किसी मेजर और उससे थोड़ी ज़्यादा मेजर पे, और फिर वो वाली रीज़न जो कि हर बंदा एक्नॉलेज करता हो कि वाकया ही ये प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ हम डिस्कस करें उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा, ये वाली चीज़ जो आपकी मेन बॉडी होती है ये एक्चुअली क्या होती है, ये रीडर के लिए होती है कि वाई इज ही रीड दैट ऐसे। ठीक है, सो ये मेन बॉडी एक्चुअली आपके पास वो होता है कि व्हाट इज फॉर रीडर टू रीड। एक रीडर के लिए पढ़ने के लिए आपने ऐसे में क्या डाला है, आखिर क्या ऐसी वजह है कि वो पढ़े और आपको अच्छे मार्क्स दे दे। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है दैट इज थीसिस। अच्छा, थीसिस एक मुश्किल चीज़ है, ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप कोई भी टॉपिक लें तो ना तो पूरे उसके फेवर में जाए ना ही पूरा उसके अगेंस्ट जाए, आप न्यूट्रल रहें।
कुछ चीज़ें उसकी फेवर में लिखें, कुछ चीज़ें उसके ऑपोजिट लिखें। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। खास तौर पे जो सोशल इश्यूज होते हैं वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होते। आप 100% उसकी फेवर नहीं कर सकते, आप 100% उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स नहीं कर सकते। सो बी न्यूट्रल। कुछ चीज़ें, कुछ आपके पास कमेंट्स पॉजिटिव हों, कुछ नेगेटिव हों। यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने के लिए आपके पास मैं एक बहुत ही मजे की ट्रिक बता रही हूँ, दैट इज W5. W5. Okay, what is W5? W5 is your why, what, who, when, where. Okay, so ये वो 5 W's हैं जिससे आप कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसको पॉजिटिवली प्रूव कर सकते हैं, उसको नेगेटिवली प्रूव कर सकते हैं। थीसिस लिखें, अपनी स्टेटमेंट्स लिखें, देन प्रूव इट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, थीसिस पार्ट, आर्ग्यूमेंट पार्ट, उसका प्रूफ। ये एक्चुअली एग्जामिनर को ये चीज के लिए क्लियर करता है कि हाउ मच यू हैव डन फॉर दिस एसे। ओके, आप अपनी जो भी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जो आप लोगों ने सर्च किया होता है, ठीक है, एक टॉपिक के लिए यहाँ पे आपको पुट करना है और उसको प्रूव करना है कि ये बात ठीक है, ये बात गलत है। ओके, सो यहाँ पे प्रूफ में भी वही चीज़ आती है। मैंने प्रूफ में फिर W5 की बात की है, जिसमें आई एक्सक्लूडेड वन थिंग, एक्चुअली हाउ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, 6th थिंग इज हाउ। सही, नेक्स्ट इज योर कंक्लूजन। सो अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने पूरे ऐसे को 2 पेजेस का है, 3 पेजेस का है, 4 पेजेस का है, उसको समराइज करना है। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस एनालिसिस। सो कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, मतलब अगर आपका 15 मार्क का ऐसे है, 20 मार्क का ऐसे है, ठीक है। सो इसके लिए अगर मैं 20 मार्क के ऐसे की बात करूं जो कि आपके पास BA BSc में आता है, सो यहाँ पे कंक्लूजन के एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और फिर आप खुद अंदाजा कर लें, जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम को फॉलो कर रहे होते हैं एंड देयर इज ऑफ 100 मार्क्स ऐसे, देन कंक्लूजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कंक्लूजन, ठीक है। ऐसे का सैंपल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को और किस तरह से गाइड करना है, किस तरह से इम्प्रूव करना है। सही है, लर्निंग हमेशा जारी रहती है, लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती, और इसकी कोई एज नहीं होती, ठीक है। इफ आई एम अ टीचर, ये कोई हरफ पे आखिर नहीं हो गया कि मुझे सारा कुछ आता है, मेरे लिए भी लर्निंग का प्रोसेस जारी है। सही है, सो प्लीज टीच मी, आई विल वेट for your feedback. Allah Hafiz.